अपराधी है वो 2 वर्षों से बीएसयूपी कॉलोनी उर्ला में धर्मांतरण का बहुत गंदा खेल खेला जा रहा था। भोले भाले हिंदुओं को जबरन वो लगातार 2 वर्षों से आ रहा है उर्ला कॉलोनी में, और पहले जब बिरगांव में भी मोहल्ला था ना, वहाँ भी आता था। धर्मांतरित करने का कार्य किया जा रहा था उसके द्वारा। हम ईसाई धर्म किसी भी प्रकार से अपना नहीं सकते। हम आदिवासी लोग हैं, हम लोग आदिवासी ही रहना चाहते हैं। लेकिन लगातार ना कम से कम 30-35 घरों को वो 2 वर्षों से कन्वर्ट करा चुका है। घरों में ना जाके बच्चों को प्रार्थना करवाता था। सभी के घर में हिंदू धर्म का जो फोटो है, मूर्तियां हैं, सबको ना तालाब में ठंडा करवा दिया है। जो भोले भाले जो हिंदू हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करने के बहाने पैसे से, धन से, किसी प्रकार से भी उनके मन को बदलना, भैया तुम हिंदू देवता को मत मानो, तुम क्रिश्चियन में आओ, ये सब करके धीरे धीरे वो उनका मन बदलते गया। वहाँ पे 2 वर्षों से 35 से 40 परिवार समुदाय जो भी हमारे आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं। लगातार और प्रयास जारी था उनका, और भी आगे कन्वर्ट करके आज लगभग हमारे बीएसपी कॉलोनी में कम से कम 35-40 घर वहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाई धर्म में। वहाँ पे 22 दिसंबर को आदमी आया था। हम लोगों ने इसका बहुत दूर तक पीछा भी किया। उसके बाद 25 दिसंबर को इसने हमारे रायपुर क्षेत्र से कम 80 से 100 परिवारों को यहाँ से लेकर नागपुर लेके गए थे। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है उल्ला थाने में, जहां बेहद गंभीर मामला सामने आया है। मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कैसे आशंका हुआ कि वो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। वो लगातार 2 वर्षों से आ रहा है उर्ला कॉलोनी में, और पहले जब बिरगांव में भी मोहल्ला था ना, वहाँ भी आता था। लेकिन ना वो समाज कह करके हम लोग कार्रवाई नहीं किए थे उसके ऊपर। लेकिन लगातार ना कम से कम 30-35 घरों को वो 2 वर्षों से कन्वर्ट करा चुका है ईसाई धर्म में। इसीलिए ना आज जाके कार्रवाई उर्ला पुलिस द्वारा हम लोग बुलवा के किए हैं। वो जो व्यक्ति आता था कहाँ से आना होता था? वो पचपड़ी नाका से आता था। और क्या कुछ आप लोगों ने देखा है इस बीच में 2 साल में? 2 साल में घरों में ना जाके बच्चों को प्रार्थना करवाता था। सभी के घर में हिंदू धर्म का जो फोटो है, मूर्तियां हैं, सबको ना तालाब में ठंडा करवा दिया है। बजरंग बली का, राम भगवान का, सभी का। और वहाँ का बाइबल पढ़वा रहा है। और ईसाई धर्म का जो भी उन लोग का है गुरु, उन लोग का फोटो जाके उनको लगवाया है। हमारे हिंदू धर्म का जितने भी मूर्तियां थी ना, सबको विसर्जित करवा दिया है कि ये लोग शैतान है करके बोलता है। मनु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखो, जो अपराधी है वो 2 वर्षों से बीएसयूपी कॉलोनी उर्ला में धर्मांतरण का बहुत गंदा खेल खेला जा रहा था। भोले भाले हिंदुओं को जबरन धर्मांतरित करने का कार्य किया जा रहा था उसके द्वारा। तो उसके ऊपर तो उर्ला पुलिस द्वारा तो कार्रवाई किया गया है, और उसके ऊपर और उच्च कार्रवाई भी हो, ये मेरा मांग है। किस प्रकार की कार्रवाई जो है उल्ला थाना के द्वारा की गई है? देखिए, आज जो उर्ला में जो घटना हुई है, आज हमारे कैलाश जो के भैया है, उन्होंने सूचना दी मुझे कि करीबन 2 वर्षों से यहाँ के बच्चा नाम करके एक व्यक्ति है जो रायपुर से 2 वर्षों से आता है कॉलोनी में, और जो पहले यहाँ बिरगांव में आता था कई बार। वो जो भोले भाले जो हिंदू हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करने के बहाने पैसे से, धन से, किसी प्रकार से भी उनके मन को बदलना, भैया तुम हिंदू देवता को मत मानो, तुम क्रिश्चियन में आओ, ये सब करके धीरे धीरे वो उनका मन बदलते गया। आज लगभग हमारे बीएसपी कॉलोनी में कम से कम 35-40 घर वहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाई धर्म में वहाँ पे। और अभी जानकारी मुझे मिली है, कैलाश भाई में बताया मेरे को अभी, कि करीबन अभी जो उनका त्यौहार गया है ईसाई का भी 25 दिसंबर को, वो नागपुर ले गए थे उनको, कम से कम 40-50 लोगों को वहाँ से। वो तो आज जो मामला आया था यहाँ पे, तुरंत तत्काल पहुंचे हम लोग यहाँ पे, और टेस्ट साहब से मेरी बात हुई है, तो तुरंत उसमें जो कड़ा एक्शन लिया गया है, तुरंत जेल उनको भेज दिया गया उसमें मामले में। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे, तो हिंदू संगठन किस प्रकार की कार्रवाई चाहता है? क्योंकि लगातार गांव के एरिया को भी टारगेट किया जाता है, और जो पिछड़े एरिया होते हैं तो ऐसे एरिया पे, और इस बार भी जो मामला है वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो इस बार जो 24 दिसंबर को बंद किया गया था, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरा समर्थन किया था हमारे बंद को। तो कहीं ना कहीं ये बंद आज इसलिए बंद नहीं हुआ है कि छोटे मोटे मैटर करके धर्मांतरण आज हर एक कस्बे, हर जिले, खास करके जो आदिवासी एरिया है हमारे, और जो हमारे छोटे कास्ट में रहते हैं, ST/SC भाई, OBC भाई, उनको खास कर उनके किया जा रहा है। हर गाँव में देखिए आप, यहाँ कोई ऐसा अछूता, कोई शहर, कोई जिला से नहीं बचा, कोई गाँव से नहीं बचा है जहाँ पैसा जालना फैला हो। लेकिन बशर्ते इसमें सरकार की इसमें नाकामी इसमें है। अगर ये धर्मांतरण ऐसा हो रहा है भाई, तो हिंदुओं की संख्या तो उसमें कम होगी, जो हमारे लिए अशोभनीय बात है। ये हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आदिवासी भाई हमारी संस्कृति है, उन्हीं से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। अगर उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, पहली बात तो कन्वर्ट कैसे करते हैं ये, उनके जैसे कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी के घर में कोई दिक्कत हो गई,
जब उनको हेल्प करेंगे, पहले तो हेल्प करने के बहाने उनको ऐसा माइंड वॉश करेंगे कि उपहार देवता तक कुछ नहीं है, ऐसा कर उनको पूरा वहां जो उनके रहता है देवस्थान उनको हटा देंगे पुस्तक पुस्तक वहां से, फिर अपना वहां वो लगा देंगे अपना पूरा। तो मेरा बोलना ये भैया कि सरकार ऐसे कड़े नियम अब जरूरत है बनाने की देश में अब, क्योंकि ये धर्मांतरण का जो खेल है छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये बहुत महामारी तक फैल रही है। और हमारा जो संगठन है, हमारा बजरंग दल, इसमें साफ साफ एकदम डंके चोट पे उतर गया है। अब इस मुद्दे पे शासन से हम मांग करते हैं कि इस मामले पे कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा इसमें कड़ी कानून बनाया जाए, और जिसमें जो पादरी ऐसा जो आते हैं उन पे ऐसा एक्शन लिया जाए कि दोबारा ऐसा ना करें वो। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कड़ी मतलब किस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, मेरा कार्रवाई का मतलब यह है, चाहे कोई सा भी काम हो, हाँ। आज हत्या भी हो रही है, लूट भी हो रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है, भैया सरकार का ऐसे नियम बना जाए कि वो बंद हो जाए। वो ऐसा नहीं कि फल फूले। वो आज क्राइम पे क्राइम हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं ना, बलात्कार, रेप, हमारी बेटी आज भी रेप में हो रही है, आज महिलाओं की हत्या भी हो रही है, सब जगह रेप मर्डर सब हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कानून क्या मतलब भाई? कानून ऐसा बनाओ कि कानून उसमें सजा मिले, 2-4 साल बाद छूट के जाते हैं। मेरा बोलना वही है कि कानून, सरकार कानून ऐसा लिपापोती काम ना करे, कड़े कानून बनाए जिससे हिंदुओं के संस्कृति धर्म की रक्षा की जाए। हमारे साथ वहाँ मौजूद निवासी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने लोग अभी तक वहाँ पे धर्मांतरित हो चुके हैं? वहाँ पे करीबन 2 वर्षों से उनका कार्य चल रहा था। वहाँ पे 2 वर्षों से 35 से 40 परिवार समुदाय जो भी हमारे आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं लगातार, और प्रयास जारी था उनका और भी आगे कन्वर्ट करें करके। लेकिन हम भी सूचना मिला था कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे अंदर से कि ये सब चीज़ें बंदी होनी चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि हमारे समाज में जो भी पुरखा देवी देवता है उनको माना जाता है, और शुरू से हमारे जो भी हमारे पुरखा लोग हम उन्हीं को लेके चलते हैं और उन्हीं को मानते हैं। हम ईसाई धर्म किसी भी प्रकार से अपना नहीं सकते, हम आदिवासी लोग हैं, हम लोग आदिवासी ही रहना चाहते हैं। और वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले 25 दिसंबर को ये आदमी 22 दिसंबर को ये आदमी आया था। हम लोगों ने इसका बहुत दूर तक पीछा भी किया, ये कहीं और भी जाने वाला था, उसकी भी हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ जाने वाला है। कहीं ना कहीं इसको शायद पता चल गया कि हमारा पीछा कर रहे करके, तो इसने रूट चेंज कर लिया। उसके बाद 25 दिसंबर को इसने हमारे रायपुर क्षेत्र से कम 80 से 100 परिवारों को यहाँ से लेकर नागपुर लेके गए थे, जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको बुरा बोल सकते हैं कि हमारे ये सारे इतने मासूम लोगों को इन लोग निशाना बनाते हैं, और निशाना बनाने के बाद उनसे ऐसा ऐसा कार्य करवाते हैं जो अपने होते हैं, जो घर से लेके अपने बाहर के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जिनसे हमारा प्यार जो बना रहता है, मान सम्मान बना रहता है, वो एक प्रकार के दुश्मन बन जाते हैं। ना किसी से कोई बातचीत नहीं होती, ना कोई ये नहीं होता, यहाँ तक कि उनको कुछ भी प्रसाद या प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, वो प्रोग्राम में भी नहीं आते। हमारे छोटे से प्रोग्राम में वो नहीं आते, लेकिन 80 परिवार 100 परिवार यहाँ से नागपुर जाते हैं। और जो भी हो रहा है बहुत गलत है, इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, इसके लिए नया नियम निकालना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसा। अभी वर्तमान में कैसी स्थिति है? वहाँ पे सब धर्मांतरित हो चुके हैं, सबसे अच्छा बातचीत है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? वहाँ पे माहौल बहुत शांत है। बाकी जो भी इनका जो कार्य है ना, ये बहुत दिन चल रहा था, इनके वजह से ना वहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम जो हमारे आदिवासी समाज में होते हैं, उनके वजह से संपूर्ण नहीं हो पाती थी। कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। क्या बोलते हैं, कई तरह की बातें चलती थी वहाँ पे समाज में कि इनको ऐसा कर देना चाहिए, इनको ऐसा कर देना चाहिए, समाज से दूर कर देना चाहिए। और वो सही भी है कि ऐसा करना चाहिए। जो समाज के हित के काम नहीं आया उनको बहिष्कार ही करके चलना चाहिए, ऐसा ही सही है। एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि वहाँ हिंदू परिवार रह रहा था जो धर्मांतरित हुआ, जी। तो ये बात वहाँ के लोगों को पता चली कि अब जो लोग हैं कि धर्मांतरित हो चुके हैं? हमारे लोग वहाँ पे बहुत पहले से कन्वर्ट हो रहे थे, हमें बहुत पहले से जानकारी थी। हमने बहुत प्रयास किया इस बात को उठाया करके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम इस चीज़ को पूरा नहीं कर सके। हमें कोई सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था। और हमारे जो भी सपोर्ट किए हमारे बड़े भैया हैं, कैलाश उइके जी भैया हैं, वीरेंद्र भैया जी हैं, मोनू भैया हैं, ये सब हमारे सागर भाई हैं, ये हमारे उमेश भाई हैं, और हमारे आशीष भाई, ओम भाई हैं, समीर भाई, जितने भी लोग हैं, हमें इतने ही लोग सपोर्ट किए हैं। उसके बाद हमें कोई सपोर्ट करने में कोई नहीं है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हमारे लिए हमारे 5 भाई भी खड़े हैं, तो हम लोग सक्षम हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम रोकेंगे, आगे भी हमें ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे।
तो आपने सुना बजरंग दल के लोगों से और जो वहाँ पे निवासरत है उन लोगों से कि क्या कुछ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर धर्मांतरण का मामला जो है 2 सालों से जो है गतिविधि चल रही थी। और ये उल्ला के बीएसपी कॉलोनी पे है जहाँ पे डेरापारा के जितने भी लोग जो है शिफ्ट हुए वहाँ रह रहे थे 100 से अधिक परिवार। और आश्चर्य की बात है कि वो लोग सब बूढ़ा देव को मानने वाले आदिवासी लोग थे। वो लोगों को जो है धर्मांतरित कर बरगलाया गया है क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करने। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आदिवासी लोग जो अपना मूल परिचय देते हैं अपनी संस्कृति का, अगर वो लोग आज इस बरगलाने के खेल में शामिल हो जाएंगे तो बहुत बड़ा धब्बा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी धर्मांतरण का मामला अभी बहुत ज़्यादा ही गर्मा गर्मी में है। तो आज जो है इस पर एक्शन लिया गया है। उल्ला पुलिस को सूचना मिली थी शाम को 5 बजे के आसपास, तो 112 की टीम यहाँ से गई। और एक व्यक्ति है जो भाटापारा से आता है ऐसे ऑटो से, ई रिक्शा से, और बहुत 2 सालों से आ रहा है। और वहाँ पर कॉलोनी में 25 से अधिक लोग जो है परिवार जो है धर्मांतरित हो चुकी है जो कि आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते थे। तो आज वहाँ पर जब वो आया तो वहाँ पे लोग रहे पूछताछ कर रहे थे। फिर वो अंदर गया, प्रार्थना किए, जो भी किया, फिर बाहर निकला तो तब तक जो है उल्ला पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी और उसे पकड़ के जो है लाया गया थाना और 151 के तहत कार्रवाई करके उस पर अंदर भेज दिया गया। और अभी क्योंकि ये चर्चित मामला है तो इस पर गर्मी की माहौल है। लगातार हिंदू जो है संगठन और हिंदू लोग में काफ़ी आक्रोश है कि लगातार हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की मूल पहचान को दबाया जा रहा है, आदिवासी लोगों को दबाया जा रहा है। तो इस पर कार्रवाई की गई। और यदि पुलिस का कहना है कि अगर इस पर और भी कोई सबूत सामने आता है या लोग आते हैं समक्ष और कहते हैं कि हमने जबरदस्ती जो है धर्मांतरित किया गया तो इस पर और कड़ी एक्शन ली जाएगी। और बेहद जरूरी भी है एक्शन लेना क्योंकि आज हमारी जो पहचान है मिटती जा रही है। ये धर्मांतरण आज हावी होते जा रहा है। स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए पैसे को लेकर लालच देकर जो है बरगलाया जा रहा है हिंदू प्यारे प्यारे हिंदुओं को और भोले भालों, क्योंकि वो लोग इन सभी चीज़ों पे आ जाते हैं, बड़े श्रद्धा भावना रखते हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि बूढ़ा देव को मानने वाले लोग जो आदिवासी की पहचान होती है वो लोग इस चीज़ में अगर धर्मांतरित होए तो बहुत बड़ा ये नुकसान है हिंदुओं के लिए। और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर साझा करें और देखते रहे न्यूज़ 22 भारत।